नमस्कार। विधानसभा चौबट्टा-खाल के नगर पंचायत सतपुली में इस वक्त मौजूद हूँ और जैसे कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देख चुके हैं कि कल रात 8 बजे सतपुली में आग लगी थी। महज एक दुकान में आग लगी और उसके बाद आग बढ़ती गई और 11 से 12 दुकानें जलकर पूरे रूप से खाक हो गई। वहीं अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये दुकानें जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूर्ण रूप से खाक हो चुकी है। यहाँ पर लाखों का नुकसान सभी व्यापारियों का हुआ है और 11 से 12 जो व्यापारी थे सभी के यहाँ लाखों का सामान था और लगभग अगर ये आंकी जाए तो लगभग करोड़ तक भी ये जो राशि है सभी दुकानों की वो पहुंच सकती है। वहीं मेरे साथ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग पीड़ित भी हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें जली हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हसीब खान। क्या मामला था यहाँ पर? मेरी फर्नीचर की दुकान जली। फर्नीचर की दुकान, कितना नुकसान हुआ है? लगभग मेरा 5 लाख का लगभग 5 लाख का नुकसान। आप देख रहे होंगे कि लगभग 5 लाख का नुकसान, ये बता रहे हैं कि 5 लाख का नुकसान इनका हुआ है और फर्नीचर की इनकी दुकान थी। मेरे साथ और भी यहाँ पर हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डबल सिंह मियाँ है और यहाँ पर जो कल की घटना है वो बहुत ही दर्दनाक घटना हम कह सकते हैं। ख़ासकर हम लोगों को जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा सदमा इससे लगा है। अगर कल स्थानीय लोग इस पर काबू नहीं पाते तो ये आग बहुत भड़क सकती थी और अगल बगल की जितनी भी दुकानें थीं उन पर भी कोई ना कोई हादसा हो सकता था। तो हमने प्रशासन से कई बार इस बारे में मांग की है कि यहाँ अग्निशमन केंद्र होना चाहिए। इसके लिए कई बार पत्राचार किया। पिछले 9 सालों से हम लगे हुए हैं इस काम करने के लिए, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिना इक्विपमेंट के पुलिस वाले भी और प्रशासन भी जो है मूक दर्शक बना रहा और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 दुकानें खाक हो गई हैं। किसी प्रकार का अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से खाली खाना पूर्ति की जा रही है, लिखा पढ़ी की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको वाजिब जो है धनराशि दी जाएगी, लेकिन क्या दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी और कब दी जाएगी ये हम कह नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी हमेशा मांग रही है कि अग्निशमन केंद्र होना चाहिए और ये मांग पिछले कई सालों से उठाई जा रही है और ऐसे हादसे सतपुली में खासकर चौराहे में 2-3 जगह पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस पर भी प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और मूक दर्शक बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पर लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके लिए ये सेट सही तरीके से बनाया जाए जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। अग्निशमन केंद्र की अगर बात करें तो वो काफ़ी लंबे समय से अग्निशमन केंद्र की बात यहाँ पर सतपुली में चल रही थी और स्थानीय लोगों द्वारा बहुत लंबे समय से ये बात रखी जा रही थी कि अग्निशमन केंद्र होना चाहिए, लेकिन कई बार होने के बावजूद भी यहाँ पर अग्निशमन केंद्र नहीं बनाए, जिसका खामियाजा कल भुगतना पड़ा। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। क्या घटना थी और क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, यहाँ पर ये जो घटना हुई 7:30 बजे के टाइम पे शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक दुकान में हल्की सी आग लगी। तो अगल बगल के व्यापारियों को जैसे ही पता चला वो तुरंत यहाँ पर अपने पानी वानी लेके सब यहाँ पे आ गए और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि वो बुझाने में थोड़ा नाकाम रहे, जब तक कि सारी दुकानें खाक हो गई थी। और जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर बिल्कुल फेल नज़र आ रही है, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन इस प्रकार के हैं नहीं कि वो इस आग पर काबू कर सकें। और हमने आने वाले पिछले 3 साल में इस विषय में बार हम कहते हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे SDRF की टीम लगातार रहती है। तो अगर यहाँ पे अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो वो आग बुझाने में काबू कर सकती थी और जल्दी जितना ये नुकसान हुआ है हमारे व्यापारी भाइयों का वो होने से बच सकता था। जैसा कि कहना है कि SDRF के साथ साथ अगर अग्निशमन की एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद होती थी तो ज़रूर उस पर काबू पाया जा सकता और जो 11-12 दुकानें यहाँ पर जली है शायद वो न जलती है और कम से कम 1 या 2 दुकान तक ही आग पहुँचती है और आग पर काबू पाया जा सकता। लेकिन इस तरह की जो मांग उठ रही थी अग्निशमन केंद्र की, उस पर भी काम नहीं हो पाया। प्रशासन ज़रूर मौजूद रहा, लेकिन उनके पास जब हथियार नहीं थे उनको आग को बुझाने के, तो उसके बाद वो कुछ उस पर नहीं कर पाए। वहीं मेरे साथ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम इरफान अहमद है। मेरी यहाँ पर 2 दुकानें थी, दोनों की दोनों जलकर राख हो गई। जैसा कि मनीष भाई ने हमें बताया है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा जितने लाखों का हमारा सामान था सब जलकर राख हो गया। कितनी दुकानें थी, कितना लगभग नुकसान हो गया? यहाँ 12 से 13 दुकानें थी जिसमें सबके सब पूर्ण रूप से एकदम जलकर राख हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम। आपका कितना नुकसान हो गया इसमें? हमारी दोनों दुकानों में लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। और 5 से 6 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। वहीं कुछ लोग और भी हैं मेरे साथ जो पीड़ित हैं, जिनकी दुकान थी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पर? यहाँ पे मेरी कॉस्मेटिक की दुकान थी जो सारी ख़त्म हो चुकी है और इस तरीके से आग लगी कि जो ये लापरवाही या तो तुम्हारे क्या बोलते हैं किसी के विद्युत विभाग की है
या किसी अन्य प्रकार की है जिस पे इस पे वो होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमें इसका मुआवजा मिले और हमें दुकानें मिले। कहीं ना कहीं बात मुआवजे की ज़रूर की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ज़रूर कहते हैं कि मुआवजा दिया जाएगा, यथाउचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कितना मुआवजा दिया जाएगा या इनका जो लाखों का नुकसान है क्या उस मुआवजे से उसकी भरपाई हो पाती है, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। और आगे आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेंगे। जी, स्वतंत्री मेरा नाम होशियार सिंह बिष्ट है, मैं भी स्थानीय व्यापारी हूँ। इस तरह की जो घटना है, जैसे कि हमारे डबल सिंह में जनपद इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं और ये लगातार इसके माध्यम से इससे पहले भी हम लोग इन संसाधनों के जो कि त्वरित आवश्यक है, जैसे अग्निफायर है, समन है, SDRF है, तो ये चीज़ यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाय द वे कल हमारे जो स्थानीय लोग हैं, अगर इनके द्वारा यहाँ पे अपने घरों से टंकियाँ खाली करके पानी नहीं फेंका जाता या उसको नहीं रोका जाता, और अग्निशमन की गाड़ी जब तक 2 घंटे में सतपुली पहुंची, मतलब ठीक 8 बजे से यहाँ पे हम लोग लगे थे और ये गाड़ी ठीक 11:02 पे यहाँ पे पहुंची। तो अगर स्थानीय लोगों द्वारा ये नहीं बुझाया तो आधी सतपुली ख़त्म थी। बिल्कुल, जैसे कि कहना है कि लगभग अगर इस आग को स्थानीय लोगों द्वारा नहीं बुझाया जाता तो यहाँ पर लगभग आधी सतपुली में आग ये फैल चुकी होती। वहीं अगर बात करें, इसमें अहम योगदान जो यहाँ के उद्योगपति चौहान जी है, उनका भी अहम योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टैंकर भेजा। जब यहाँ पर पौड़ी से अग्निशमन की गाड़ी 2 घंटे बाद पहुँचती है, लगभग आग बुझ चुकी थी, और वो गाड़ी जब यहाँ पर पहुँचती है तो महज 200 लीटर टंकी पानी की यहाँ पर होती है। तो 200 लीटर टंकी अगर पानी है तो उस पर कितना यहाँ पर उससे काबू पाया जा सकता था, ये भी बड़ी देखने वाली बात थी। अगर यहाँ पर चौहान जी का टैंकर मौजूद नहीं होता तो उस आग को भी नहीं बुझाया जा सकता। मेरे साथ और स्थानीय निवासी हैं। मेरा नाम मोहित नैनवाल है। यहाँ पे हमारी दुकान थी। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आग क्यों लगी है, किसके थ्रू लगी है, किसी ने लगाई गई है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू है, उनकी वायर रिपेयरिंग नहीं है इसलिए होना चाहिए। सेकंड थिंग, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी नहीं है, इवन यहाँ पे एक्सटिंग्विशर नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, DCP पाउडर रहता तो यहाँ पे फायर इमीडिएटली उसको क्लोज कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई भी एक्सटिंग्विशर नहीं है। फायर ब्रिगेड तो छोड़ो, इवन 1 एक्सटिंग्विशर नहीं है। सेकेंडली थिंग, हमको जो भी अभी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, है ना, बिकॉज हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ हमारा सब पूरा धंधा इसी से चलता है, तो उसका हमको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए इसका। जैसे कि इनका कहना है कि रोज़गार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और वहीं बात की जा रही थी कि प्रशासन के पास फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं थे, और जो कि बड़ा अहम बात इन्होंने बताई है कि यहाँ पर इस जो ये आग लगी है, यहाँ पर किसकी गलती थी, इसकी जांच होनी चाहिए पूर्ण रूप से, और जांच होने के बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह की जो गलतियाँ थी, और वहीं मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि लोगों का नुकसान हुआ है, उनका रोज़गार यहाँ पर छिना हुआ है। वहीं कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं जो कल यहाँ पर आग बुझा रहे थे। क्या देखते हैं? कल हमने सतपुली में देखा कि देखो यहाँ एक तो फायर की गाड़ी नहीं है, सतपुली में किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। कल जब आग अपने सामने देखी हमने, आग इतनी भयंकर ऊपर थी, मतलब 40 फीट से भी ऊपर जा रही थी, आग बहुत भयंकर लपेटा था। कल मतलब सरकार द्वारा भी, मतलब देखो दोनों मुख्यमंत्री हमारे लोकल थे, हमारे यहाँ के सतपाल महाराज जी लोकल, यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। देखो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, कभी अचानक किसी के घर पे आग लग गई, कभी खुदा ना खासा तो कैसे में बुझाएंगे। सबसे पहले तो प्रशासन को यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी लोकल में रखनी चाहिए। जो सतपुली में इतने गांव हैं, इस सतपुली सबसे बड़ा मार्केट है, जो इसमें बहुत गाँव आते हैं, जो यहाँ किसी भी प्रशासन का और किसी भी नेता लोगों का यहाँ किसी की व्यवस्था नहीं है इस सतपुली में। और जो अगल बगल के लोग हैं उन्होंने अपनी छत से टंकी से पानी फेंका यहाँ सतपुली में, आग में बाई चांस उनकी टंकी में कल पानी नहीं रहता तो इस सतपुली के तो तहस नहस हो जाता, पूरे बाजार में आग लगती, तो कौन इसका जवाब देता। बिल्कुल, जो बातें हैं स्थानीय लोगों ने यहाँ पर भरसक प्रयास किया, और जो आग पर काबू पाया गया वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की मेहनत थी, नहीं तो आधा सतपुली राख हो सकता था, और इधर भी आग लगती, उधर भी आग लगती, और बहुत सारा नुकसान यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर केवल माल का नुकसान हुआ था, उसके बाद जनहानि की भी नुकसान होने की आशंका थी, लेकिन स्थानीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लगातार इस पर किया। और एक ही मांग जो लगातार उठ रही है कि फायर स्टेशन बहुत ज़रूरी है। सतपुली के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े बाज़ार हैं, गांव हैं, जहां पर आग लगने जैसी संभावनाएं हो सकती है। तो इसलिए सरकार से लगातार ये लोग यही गुजारिश करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर, वो फायर स्टेशन यहाँ पर सतपुली में होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं न हो सके। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।